हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ये देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, लगभग 30 तक इसमें सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग अच्छा से देखिएगा कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या। यौगिक संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर है 11, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 31, चौथा ऑप्शन 41। देखिए 11 का सिर्फ एक गुणनखंड है। 21 का देखिए तो कितना गुणनखंड? 3 7 21, फिर 7 से 1 गुणनखंड। देखिए इसका एक गुणनखंड, 2 गुणनखंड और 3 गुणनखंड। इसका कितना गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। फिर 31 का भी एक गुणनखंड है। फिर 41 का भी एक गुणनखंड है। इसलिए इसका आंसर 21 हो जाएगा। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21। अब देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है। 17 नंबर में कह रहा है 18 तथा 72 का मौसो कितना होगा? 18 तथा 72 का मौसो कितना होगा? 17 नंबर में कह रहा है 18 तथा 72 का मौसो कितना होगा? 17, 18 तथा 72 का मौसो, 18 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 72 लिखेंगे। इसका मौसम 18 72 कितनी बार में है? 4 बार में। 18 चौके 72, 72 कट गया। इसका मौसम कितना याद? 18, इसलिए लिखेंगे मौसो बराबर 18। 18 देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है? 18 है। 17 का ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 का ए हो जाएगा 18। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके जो स्वयं और एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और एक से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर 23, बी 23, 12, उसके बाद 75 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका एक के गुणन करना है, स्वयं और एक से विभाजित होती है सिर्फ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। 19 का करा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड करके पहले चेक करेंगे कौन सा होगा। 19 नंबर 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे। 2 से कितने बार में कटेगा? 48 बार में। 48 दूनी 96। फिर 2 से इसको कटाएंगे। 2 से कटेगा ये कितने बार में? 24 बार में। 2 से 24 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 2 से कटेगा ये 12 बार में। ठीक। फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 2 से कटेगा 3 बार में। तो 96 बराबर अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 2 उसके बाद 3, क्या लिखेंगे? बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4 5। तो 2 पर पावर 5 गुना 3। देखे तो ये कितना नंबर ऑप्शन में है? 19 का ऑप्शन नंबर सी में। देखे तो यही है ऑप्शन नंबर सी में। तो 19 का हो जाएगा सी नंबर। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 20 में देखते हैं क्या है। 20 में कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 20 नंबर 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 लिखेंगे इधर। 5005 सबसे पहले इसको कटाएंगे। 5 से ये कटेगा। 5005 है ये। 5005 सबसे पहले इसको 5 से कटाएंगे, कटेगा 1001 बार में। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटा के देखते हैं तो 7 एकम 7, 8 9 10, 3 पर 7 चौक 28 29, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बचेगा, 3 पर 29, 7 चौके 28 29 30, 2 पर 21, 3 7 21। ठीक। अब ये कटेगा 11 से। 11 13 43। अब किससे कटेगा? 13 से। 13 से एक बार में। तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ? देखिए तो 1 2 3 और 4। एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 ये 3 और ये 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड? 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 अभाज्य गुणनखंड 4। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप करा यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो मोस होगा। अभाज्य संख्या का मोस कितना होता है? अभाज्य संख्या का मोस 1 होता है। आप लोगों को सिखाए थे, बताए थे कि अभाज्य संख्या का मोस 1 होता है। तो 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा
एक। 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर एक हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप लोगों को बताए थे प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एक, एक। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक। अब प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है स्टूडेंट। अब देखिए 23 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो स्वयं और एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 29 है, 16 है, 15 है और 33 है। तो इसमें देखिए 16 तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 33 3 से, 11 से और 33 से कटेगा। लेकिन 29 सिर्फ एक और सीमा से विभाजित होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 29। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 23 का हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ए, 23 का हो जाएगा ए 29, 23 का हो जाएगा 29। अब देखिए 24 नंबर क्या करा है, 24 नंबर देखते हैं। 24 में करा यदि पी तथा क्यू दो भाज्य संख्या है तो उनका मोसो कितना होगा। अभी तुरंत जैसे ये 21 नंबर था, 21 नंबर था, कितना नंबर था, 21 नंबर, हाँ 21 नंबर जैसे था उसी तरह से हमको सेम क्वेश्चन है। यदि पी तथा क्यू दो भाज्य संख्या है तो उनका मोसो कितना होगा, तो उनका मोसो होगा एक। तो 24 नंबर का हो जाएगा एक, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट्स एक। आप लोग कॉन्सेप्ट का अच्छा से देखिएगा। 25 नंबर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। आप लोगों को बताए थे जब विषम संख्या पढ़ाए थे तब बताए थे कि 0 से लेकर के 50 के बीच में 25 तो सम संख्या होती है और 25 तो विषम संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर। 0 और 50 के बीच में 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। तो 25 नंबर का देखिए ऑप्शन है क्या होगा, 25 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 25। 25 0 से 50 के बीच में 25 को सम संख्या होती है और 25 भी सम संख्या, और 0 से 100 के बीच में 50 को सम संख्या और 50 तो भी सम संख्या होता है। आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। 26 आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन कर लिए होंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 26 नंबर में करा 5, 15 और 20 के लौ 100 और मो 100 का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20 के लौ 100 और मो 100 का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15 लौ 100 पहले निकालेंगे, लौ 100, 5, 15 और 20 का पहले लौ 100 निकालेंगे। सबसे पहले इसको कटाएंगे 3 से, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब ये कटेगा नहीं तो निकाल 5 गुना 3 गुना 4, 5 तिया 15, 15 चौके 60। तो लौ 100 कितना आया, लौ 100 आया 60। अब निकालेंगे मो 100, मो 100, अब निकालेंगे मो 100, 5, 15, 5 तिया 15, कट्टम कुट्टी आया 5, 5 कटाएंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना 20, 5 चौके 20, कट्टम कुट्टी, तो मो 100 कितना आया, मो 100 बराबर आया 5। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि लौ 100 तथा मो 100 का अनुपात क्या होगा। तो लौ 100 तथा मो 100 का अनुपात पूछ रहा है, तो लौ 100 बटे मो 100 करेंगे, लौ 100 बटे मो 100। लौ 100 का मान कितना है 60 है और मो 100 का मान कितना है 5, कटाएंगे 12 1। तो इसका आंसर कितना होगा 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1। 12 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, तो 12 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर कितना में है, देखिए तो डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर, ये डी है, डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए कितना नंबर 27 नंबर क्या कह रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। आप लोगों को बताए थे सम संख्या का रूप होता है 2m या 2q, 2q प्लस 2, 2q प्लस 4, 2q प्लस 6 बताए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, किसी पूर्णांक संख्या m के लिए सम संख्या का रूप कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2m। 27 नंबर का देखिए, 27 नंबर 2m हो गया। आप लोगों को सिखा देते हैं, जैसे ये 2m हो गया, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4, 2m प्लस 6, मतलब ये सम संख्या का रहेगा तो ये सम संख्या का रूप है, ये सम संख्या का रूप है। और इसी तरह देगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, 2m प्लस 7, इस तरह का रूप का रहेगा तो ये भी सम संख्या का रूप है।
ये किसका रूप है स्टूडेंट्स? ये विषम संख्या का रूप है, ये सम संख्या का रूप है और ये विषम संख्या का रूप है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो 2m है, तो इसका 27 का सी हो जाएगा 2m, 27 का सी हो जाएगा। अब 28 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या 29 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 8 है, 9 है, 11 है और 15 है ऑप्शन नंबर। तो इसमें से 8 तो नहीं होगा क्योंकि 8 तो 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है, 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 15 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है, लेकिन 11 ही एक अकेला ऐसा है जो किसी से नहीं कटता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 का 29 का ऑप्शन नंबर सॉरी 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 28 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 11। अब देखिए 29 नंबर में क्या है? 29 नंबर में है 6x। देखिए अब 29 नंबर में क्या है? 29 नंबर में है 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा? 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो देखिए 6x पर पावर 4y है तथा 12xy है, तो इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या होगा? कॉमन देखिए तो क्या हो सकता है? इसमें देखिए तो क्या कॉमन होगा? 6 कॉमन हो जाएगा, इसमें तो देखिए तो 6 निकाल सकते हैं, इससे भी तो 6 से निकाल लिए। इसमें 4 है, x बराबर 4, इसमें x बराबर 1 है, तो इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लिए और y इसमें भी और इसमें भी y, तो y भी कॉमन आएगा, तो y भी कॉमन आ जाएगा, तो 6xy इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉमन आता है ना उसी को कहता है मोह 100। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 30 नंबर देखिए क्या करा है? 30 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 10 है, 21 है, 11 है और 35 है। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो जिसका गुणनखंड सिर्फ एक होता है, एक से करता है और सिर्फ स्वयं से करता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी 11। आज इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी देखें ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव उन लोग का भी मजबूत हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।